everyone and welcome to Let's Crack IIT Jam. This is शिवांगी त्याल और आज हम अपना सब स्पेसेस देखने वाले हैं। सब स्पेसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी अगर आपको सेट दिया गया है तो उसको हम कैसे चेक करेंगे कि ये हमारा सब स्पेस होगा या नहीं होगा। ओके, उससे पहले स्टार्ट करें मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ नए कनेक्ट हुए हैं या फिर इस सेशन को बाद में रिकॉर्डेड सेशन में देखेंगे, तो यस, मैंने अपना MSc और BSc मिरांडा हाउस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया है। मैंने IIT जैम, CSR नेट और गेट क्वालिफाई किया है और मुझे 3 से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो दिस इज ऑल अबाउट माई सेल्फ। ओके, और अगर आप सारी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो मेरे यूट्यूब लेक्चर्स, स्पेशल क्लास और प्लस क्लासेस की, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। लेट्स क्रैक IIT जैम। वहां पर आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे मेरे लेक्चर्स के। ओके, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। ओके, सो यस, अब देखो क्या होता है कि जो हमारी यूट्यूब क्लासेस होती हैं और स्पेशल क्लासेस होती हैं, वो कैसी रहती हैं? वो फ्री रहती हैं। बट जो आपके यहाँ से प्लस क्लासेस होती हैं उनके लिए आपको पे करना पड़ता है। और प्लस क्लासेस ऐसी क्लासेस होती है कि इसमें आपको टीचर का पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल मोटिवेशन और सारे टॉपिक्स की फुल कवरेज लेक्चर्स मिलते हैं। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने मंथ्स का सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हो। तो देखो, अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो आपको पे करना होगा 10,125 रुपीज। बट अगर आप मेरा ये कोड अप्लाई कर लोगे शिवांगी09, तो सिर्फ आपको इस 10,125 में से 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, तो आपका कुछ 1,012 रुपीज डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, तो आपका 9,000 समथिंग पड़ेगा। और अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपका वैसे तो प्राइस 12,375 होगा, बट अगर आप मेरा ये कोड लगा लेते हो शिवांगी09, तो यहाँ से आपको डायरेक्टली 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 18,000 पे करना है। बट अगर आप शिवांगी09 कोड यूज करोगे तो आपको डायरेक्टली 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मेनली क्या है कि मेनली आपको मेरा ये कोड याद रखना है, दैट इज शिवांगी09। ये कोड याद रखिए और आपको मेरे सारे जो भी हमारा प्लस सब्सक्रिप्शन है उस पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इनफैक्ट फ्री क्लासेस अनलॉक करने के लिए भी आपका ये कोड काम आएगा। तो देखो, 6 मंथ का उनके लिए बेनिफिशियल है जो 2022 को के लिए पढ़ रहे हैं और साथ साथ में अपने MSc एंट्रेंस के लिए। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 12 मंथ्स का ही परचेज करो। इससे क्या होगा कि आपका जैम 2022 भी क्लियर हो जाएगा और उसके साथ साथ में जो भी हमारे MSc एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जैसे TU, BHU, JNU, CU सेट, HCU, ये सारे भी क्लियर हो जाएंगे। और 24 मंथ्स का उनके लिए बेनिफिशियल है जो 2023 को टारगेट कर रहे हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट प्लस क्लासेस। और अगर आप पे करते हो तो आपको इन क्लासेस में क्या क्या मिलेगा? तो इन क्लासेस में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, वीकली टेस्ट मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। इसको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। लाइव क्लासेस का मतलब कि आप अपना ऑडियो के थ्रू भी मुझसे डाउट पूछ सकते हो, इमेजेस के थ्रू भी आप अपने डाउट पूछ सकते हो। एंड देन उसके बाद आपका पोल्स रहता है, डीटा बोर्ड रहता है कि आप IIT जैम कैटेगरी में कहाँ स्टैंड कर रहे हो, क्या आपकी रैंकिंग चल रही है। उसके बाद आपका लाइव इंटरेक्शन रहता है विद एडुकेटर। उसके बाद वीकली टेस्ट होते हैं। हर 6 दिन के बाद आपका वीकली टेस्ट होता है कि जितना भी आपने पढ़ा है वो आपको सब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपको कितनी और मेहनत करने की जरूरत है। तो ये आपको वीकली टेस्ट में पता चलता है। देन स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस, ये दोनों फीचर मिलके इस प्लस सब्सक्रिप्शन को बनाते हैं इंटरेस्टिंग। क्यों? देखो, मैक्सिमम लोगों को क्या लगता है कि अगर आप मेरा ये कोड अप्लाई कर रहे हो शिवांगी09 तो आप लोग सिर्फ मेरे लेक्चर्स देख सकते हो। आधे से ज्यादा लोगों को यही लगता है, बट ऐसा नहीं है। आप मेरे लेक्चर्स तो देख ही सकते हो, इसके साथ साथ आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और क्या क्या बेनिफिट्स हैं? और ये बेनिफिट्स हैं कि आप हर एक एजुकेटर की क्लास अटेंड कर सकते हो
और जो भी बैचेस हमारे रनिंग बैचेस हैं या फिर अपकमिंग बैचेस हैं, उन सब बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हो। जो लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं उनको रिकॉर्डेड सेशन में देख सकते हो, जो लाइव चल रहे हैं उनको लाइव में देख सकते हो। ओके, तो ये दोनों फीचर मिलके हमारे इस सेशन को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट प्लस क्लासेस, जो कि पेड क्लासेस है। अब थोड़ा सा हम फ्री क्लासेस के बारे में देख लेते हैं। फ्री क्लासेस का नाम होता है हमारी स्पेशल क्लास। यस, हम हमारा उसका नाम होता है स्पेशल क्लास। और ये कैसे एनरोल करना होता है आपको इन क्लासेस में? देखो, आपको जाना होता है सबसे पहले प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर के बाद आप जाइए अन अकेडमी। अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए। के बाद आप लोग लॉग इन करिए। लॉग इन के बाद शिवांगी त्याल को सर्च करिए। आपको मेरी सारी फ्री क्लासेस दिख जाएंगी। और जैसे ही आपसे एंटर रेफरल कोड पूछा जाता है, टाइप शिवांगी 09, तो आपकी वो सारी फ्री क्लासेस अनलॉक हो जाएंगी। ओके, तो वहां पर हमारा चल रहा है ग्रुप थियोरी। पूरा बेसिक से हम अपना ग्रुप थियोरी पढ़ रहे हैं। आप ये क्लासेस अटेंड कर सकते हो। इसका टाइमिंग हमारा चल रहा है 9 से 10। ओके, और किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो। तो ये एवरीवन, यहाँ पर आपका प्लस क्लासरूम एनवायरनमेंट रहता है, लाइव इंटरेक्शन रहता है विद एजुकेटर, पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाते हैं, लो डाटा कंजप्शन रहता है, क्विज एंड लीड अप कोड्स एंड अर्न पॉइंट्स। अर्न पॉइंट्स का मतलब क्या है कि जैसे देखो, अगर आप 6 मंथ का परचेज करते हो, 10,125 आपको पे करना है। इसमें अगर आप मेरा ये कोड अप्लाई कर दोगे तो 10% का डिस्काउंट आपको यहाँ से 10% ऑफ ये मिल जाएगा, माइनस दीज अर्न पॉइंट्स। तो जो अमाउंट अब आपका यहाँ पर बनेगा, दिस अमाउंट यू हैव टू पे, ये अमाउंट आपको पे करना है। ठीक है, ये अर्न पॉइंट्स आपको कैसे मिलते हैं? जितना आपका वॉचिंग मिनट होगा, जितनी आपने वीडियो, जितना टाइम आपने दिया है स्पेशल क्लास को, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से अपने पॉइंट्स अर्न करोगे। क्लियर एवरीवन? तो ये बेनिफिट्स हैं काफी सारे। जब आप क्लासेस अटेंड करोगे तो आपको खुद से भी दिखेंगे। मैं कितना भी बोल लूँ तब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप अटेंड नहीं करोगे। तो जाइए और अटेंड कीजिए। मुझे जल्दी से आप लोग फॉलो कर लीजिए। अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर शिवांगी त्याल नाम से मेरी आपको प्रोफाइल मिल जाएगी। और अगर नहीं मिल रही है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए तो आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा। वहां पर मुझे फॉलो कर लीजिए कि आपके पास प्रॉपर नोटिफिकेशन आता रहे। ओके, और जल्दी से फॉलो कर लीजिए। चलो फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं। यस, वन मोर थिंग कि अगर आपको कभी भी लगता है किसी भी वीडियो में इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है तो यू कैन क्लेम। और कैसे क्लेम करना है वो आप रिपोर्ट कर सकते हो। कैसे रिपोर्ट करनी है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, चल अब हम अपना पढ़ते हैं। अपना हम पढ़ते हैं कि कैसे किसी भी सेट को हम दिखाएंगे कि ये हमारा सब स्पेस होता है इस वेक्टर स्पेस का। तो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे देखो, मैं लिखती हूँ, 5-5 क्वेश्चंस लिखूंगी और साथ साथ में आप लोग भी ट्राई करना। विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is are subspaces of vector space of all real valued functions over R, that is CR P is equals to this। में वो फंक्शंस हैं जो हमारे कहाँ से जा रहे हैं, इस R से R पर जा रहे हैं। और यहाँ पर फील्ड भी आपको R दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर वेक्टर स्पेस आपको ये दिया गया है। अब आपको मैं कुछ सेट्स देती हूँ, वो आपको बताने हैं कि क्या वो हमारे सबसेट होंगे या सब स्पेस होंगे या नहीं होंगे। तो W1 मैं आपको यहाँ से दे रही हूँ, f of x is equals to k of f minus x, where k is fixed real constant। W2 यहाँ से मैं दे रही हूँ आपको
x is equals to f of minus x. Here we can say collection of even function. थर्ड आपको यहाँ पर मैंने दिया है W3 फंक्शंस, तो हमारी ये कंडीशन है, ये हमारा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑड फंक्शन। चलो जल्दी से सब लोग चेक करो और मुझे बताओ कि इन तीनों में से कौन सा हमारा सब स्पेस फॉर्म करेगा और कौन सा हमारा सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा इस VR का। कौन सा हमारा सब स्पेस फॉर्म करेगा और कौन सा हमारा सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा, इन तीनों में से जल्दी बताइए। देखो मैंने आपको यहाँ से बताया हुआ है कि अगर आपको किसी भी सेट को सब स्पेस दिखाना है तो हमारी क्या सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन है, क्या बताई थी मैंने आपको सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन, कि आपको ए अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W दिखाना है। आपको क्या दिखाना है कि जो आपका ए अल्फा प्लस बीटा है ये आपका उस सब स्पेस में जाना चाहिए वेयर दिस अल्फा और बीटा तो आपके आ रहे हैं इस W से, और जो आपका ये ए आ रहा है ये आपका फील्ड से। अगर आप ये कंडीशन दिखा देते हो किसी भी सेट में तो वी कैन से दैट कि दिस विल बी अ सब स्पेस ऑफ V। ओके, ये हमारी एक सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन है। चलो चेक करो जल्दी से। चलो फर्स्ट के लिए हम चेक करते हैं, फर्स्ट के लिए चेक करते हैं। देखो कोई भी आपका, अगर मुझे यहाँ से दिखाना है कि जो मेरा ए अल्फा प्लस बीटा है वो मेरा इस W1 में बिलोंग कर रहा है, तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा कि जो भी इस तरीके का फंक्शन हो वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, तभी हम उसको बोलेंगे वो W1 में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट लेते हैं अपना, मानो कि आपने F और G को मान लिया कि ये F और G आपका W1 में बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, इसमें हमें मिलेगा कि fx इज इक्वल्स टू k ऑफ f माइनस एक्स और gx इज इक्वल्स टू k ऑफ g माइनस एक्स, ये कंडीशन मिलेगी। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, इसमें अगर मैं अपनी a की मल्टीप्लाई कर दूं, a की मल्टीप्लाई कर दूं और इन दोनों को ऐड कर दूं, तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, मुझे यहाँ से मिलेगा a ऑफ fx प्लस gx इज इक्वल्स टू, ये बाहर ले लिया मैंने, a ऑफ f माइनस एक्स प्लस g ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हमारी फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी a f प्लस g माइनस एक्स। तो देखो हमारे W में वो फंक्शन लाइक कर रहे थे जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था, तो यहाँ पर अब आपका जो f है वो ये नहीं बन गया, यही तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो क्या मैं यहाँ से ये नहीं बोल सकती कि जो मेरा a f प्लस g होगा दैट विल बिलोंग्स टू W1, W1 में ये हमारा बिलोंग कर गया है, तो वी कैन राइट कि दिस विल बी अ सब स्पेस, ये आपका सब स्पेस होगा इस VR का। क्लियर एवरीवन, समझ में आ रहा है सभी को। हमें सिर्फ ये दिखाना होता है, ये हमारी एक नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है। अगर आपने ये दिखा दिया तो आप बोल देंगे कि ये हमारा सब स्पेस होगा, तो मैंने दिखा दिया आराम से। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो ये आपका जनरल केस था, जो आपको ये सेकंड और थर्ड ऑप्शन दिए गए हैं ये आपको क्या दिए गए हैं, एक पर्टिकुलर केस दिए गए हैं कि मैं k को अपना 1 मान लूं और इसमें k को अपना -1 मान लूं। तो जब जनरल केस के लिए सेटिस्फाई हो रहा है फॉर श्योर पर्टिकुलर केस के लिए भी सेटिस्फाई होगा ही, है ना। तो ये भी आपका सब स्पेस फॉर्म करेगा और ये भी आपका सब स्पेस फॉर्म करेगा। ये जो हमारा फर्स्ट था ये आपका एक जनरल केस था इन सेकेंड और थर्ड का। तो अगर जनरल केस से सेटिस्फाई हो गया तो फॉर श्योर हमारा जो भी पर्टिकुलर केस आएगा, मैं k की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करूंगी वो भी आपका सब स्पेस फॉर्म करेगा। क्लियर, चलो आगे देखते हैं। आगे हम अपना W4 पढ़ते हैं। W4 आपको क्या दिया गया है, f डबल डैश x प्लस 3f डैश x प्लस 7 ऑफ fx इज इक्वल्स टू 0। अब आपको इसमें बताना है कि क्या ये हमारा कोई भी सब स्पेस फॉर्म करेगा। ठीक है,
W5 आपको यहाँ से दिया गया है f डबल डैश x प्लस 3 f डैश x प्लस 7 एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1। ये दो के बारे में चेक करो और जल्दी से मुझे बताओ कि होगा या नहीं होगा। आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि ये आपका सबस्पेस फॉर्म करेगा या नहीं करेगा? सोचो थोड़ा सा फिर मुझे बताओ। चेक करो एक बार। जल्दी से एक बार चेक करो और बताइए। देखो क्या देखना होता है आपको, आपको सिर्फ ये दिखाना है ना कि जो हमारा ए अल्फा प्लस बीटा है दैट विल बिलोंग्स टू W4 और W5। तो अगर वो बिलोंग कर गया तो हम बोल देंगे। तो उसी तरीके से देखो, यहाँ पर अगर मैं अपना W4 को लेती हूँ और बोलती हूँ कि मेरा जो ये F और G है ये बिलोंग कर रहा है W4 में, ठीक है, W4 में बिलोंग कर रहा है तो वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। यहाँ से क्या होगा F डबल डैश एक्स प्लस 3 F डैश एक्स प्लस 7 F ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। G के लिए हमें क्या मिलेगा G डबल डैश एक्स प्लस 3 G डैश एक्स प्लस 7 G एक्स इज इक्वल टू 0। यही होगा, इसमें मैंने कर दिया अपना इंटू ए से मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ए कॉमन ले लिया, यहाँ से ए बाहर निकाल लिया, ए एफ डबल डैश एक्स प्लस जी डबल डैश एक्स, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या मिलेगा 3 एफ डैश एक्स प्लस 3 जी डैश एक्स प्लस 7 एफ एक्स प्लस 7 ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू 0। अगर मुझे यहाँ से अपना सब स्पेस बताना है W4 को तो मुझे दिखाना होगा कि जो मेरा AF प्लस G है वो मेरा W4 में बिलोंग कर रहा है और W4 में बिलोंग करने के लिए हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। ये मतलब कि इस तरीके से हमें मिलना चाहिए AF प्लस G का डबल डेरिवेटिव x प्लस 3 AF प्लस G का डैश x प्लस 7 AF प्लस G इज इक्वल टू 0 मिलना चाहिए, ठीक है। अब हमें यहाँ से एक कंडीशन पता है कि जो डेरिवेटिव का एल्जेब्रा होता है, जैसे अगर मुझे यहाँ से ये a प्लस बी का डेरिवेटिव इस तरीके से दिया गया है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ a डैश प्लस बी डैश, ठीक है। तो यहाँ पर भी तो वही है, यहाँ पर आपको f डबल डैश एक्स प्लस जी डबल डैश एक्स दिया गया है तो मैं इस a को अंदर ले आऊं और a f प्लस जी का डबल डैश लगा दूं x, यहाँ से फिर 3 कॉमन ले लिया इसमें से और इसमें से और ए एफ प्लस ई डैश एक्स लिख, के बाद 7 यहाँ से ले लिया और ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ए एफ प्लस जी एक्स जी। तो हमारा W4 में वही फंक्शंस आ रहे थे जो ये सेटिस्फाई कर रहा था, तो यहाँ पर ये ए एफ प्लस जी जो है कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया तो वी कैन राइट कि जो हमारा ए एफ प्लस जी है वो W4 में बिलोंग करेगा, वो W4 में बिलोंग करेगा। सो यस दिस इज आल्सो अ सबस्पेस ऑफ VR, ये भी आपका सबस्पेस फॉर्म करेगा। अब W5 देखो, आप W5 में हमें क्या दिक्कत आएगी, ये क्यों आपका सबस्पेस फॉर्म नहीं करेगा। देखो जैसे ही मैं यहाँ पर ये दोनों कंडीशन लिखूंगी इसी तरीके से लिखी जाएगी, सेम ही है। तो यहाँ पर जहां पर ये मेरा 0 0 बन रहा है ना वहां पर इधर ये मेरा 2 बन जाएगा इस तरीके से। और W5 में हमारे वो एफ आ रहे हैं, वो फंक्शंस आ रहे हैं जो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं जिसके इक्वल में 1 होना चाहिए, पर यहाँ पर ये इक्वल्स टू 2 बन जाएगा। तो ये इसलिए हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए ये W5 आपका सबस्पेस फॉर्म नहीं करेगा। क्लियर एवरीवन, समझ में आ गया सभी लोगों को? तो यही कॉन्सेप्ट है हमारा। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट हम अपना देखते हैं W7।
W7 और W6। यस, क्या है आपको यहाँ से ये दिया गया है F7 ऑफ F15 इक्वल्स टू 11 F13। चलो बताओ जल्दी से, इन तीनों के बारे में सोचिए और बताइए। इन तीनों के बारे में सोचिए और बताइए क्या होगा। देखो यहाँ पर क्या है, आपको ये W6 दिया गया है। W6 आपको क्या दिया गया है, 7F15 इज इक्वल्स टू 11F13, करेक्ट। अब इसके बाद यहाँ पर अगर मैं अपना W6 को लेके चलती हूँ और बोलती हूँ कि मैंने 2F और G ले लिए विच बिलोंग्स टू W6, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। मतलब यहाँ से 7F ऑफ 15 दिस इज इक्वल्स टू 11F ऑफ 13 मिलेगा। यहाँ से G भी हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, 7J15 इक्वल्स टू 11G13। ये दोनों कंडीशन हमें सेटिस्फाई मिलेंगी कि F और G W6 में मिल रहा है, W6 में वही हमारे फंक्शंस जा रहे हैं जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, और F और G दोनों W6 में है। अब अगर मुझे इसको सब स्पेस दिखाना है तो मुझे क्लेम करना पड़ेगा यहाँ पर कि जो आपका AF प्लस G है वो W6 में आए। मतलब यहाँ से मुझे दिखाना पड़ेगा 7AF प्लस G at point 15 equals to 11 AF प्लस G at point 30। ये दिखाना पड़ेगा, तभी जाके मैं बोलूंगी कि ये सब स्पेस है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको अपना इंटू ए कर दूं और इन दोनों को अपना ऐड कर दूं तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, 7 ले लिया यहाँ से, AF प्लस G 15 इक्वल्स टू 11 AF प्लस G at point 30। हमें पता है अपना फंक्शंस में कि F प्लस G x जो होता है ये इक्वल होता है आपका fx प्लस gx के। तो यहाँ पर F13 प्लस G13 होता तो मैंने क्या कर दिया, AF प्लस G बाहर 13 लिख दिया। तो मतलब हमारा यहाँ पर यही तो W6 में फंक्शन आ रहे थे जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, ये कर गया। तो वी कैन राइट कि जो हमारा AF प्लस G होगा ये आपका W6 में बिलोंग करेगा, W6 में बिलोंग करेगा, तो ये भी आपका एक सबस्पेस फॉर्म करेगा, ये भी आपका एक सबस्पेस फॉर्म करेगा। अब W7 की अगर मैं बात करती हूँ, W7 में आपको क्या दिया गया है, F1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू F2 का होल क्यूब। में आपका अगर मैं मान लूं कि जो मेरा F और G है वो बिलोंग कर रहा है F7 में, क्या क्या कंडीशन मिलेंगी कि F1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू F एट पॉइंट 2 ना, करेक्ट, ठीक, पावर क्यूब होगा। अगर G भी W7 में बिलोंग कर रहा है वो भी यही कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अगर अब मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, मुझे यहाँ से मिलेगा F प्लस G एट पॉइंट 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू F प्लस G एट पॉइंट 2 का होल क्यूब। मुझे ये क्लेम करना है, मुझे ये क्लेम करना है अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ये F प्लस G है ये W7 में आए तो मुझे ये कंडीशन मिलनी चाहिए। बट अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे
तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, F1 का होल स्क्वायर प्लस G1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू F2 का होल क्यूब प्लस G2 का होल क्यूब। और ये दोनों हमारे आपस में इक्वल नहीं होते। इसका अगर आप खोलोगे तो इसमें भी हमारी एक्स्ट्रा टर्म बचेगी, और इसको आप खोलोगे तो भी इसमें हमारी एक्स्ट्रा टर्म बचेगी, है ना। अगर आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो अगर मैं इसको खोलती भी हूँ तो यहाँ पर जाके आपकी ये भी तो एक टर्म एक्स्ट्रा आ रही है ना, बट इसमें सिर्फ दो टर्म है, a स्क्वायर और b स्क्वायर, ये वाली टर्म है ही नहीं। तो ये दोनों जो टर्म्स है हमारी, ये जो दोनों टर्म्स हम लेके चले, ये तो हमें क्लेम करना था, इसको तो हमें दिखाना था, तभी जाके हमारा ये f प्लस डी W7 में आता। बट हमें मिला क्या, हमें मिला ये जिसमें कि हमारी नंबर ऑफ टर्म्स कम है, तो इसलिए W7 आपका सबस्पेस फॉर्म नहीं करेगा, W7 आपका सबस्पेस फॉर्म नहीं करेगा। क्लियर एवरीवन? चलो W8 के बारे में चेक करो, जल्दी से बताओ W8 के बारे में। W8 में आपका क्या है, W8 में बोला जा रहा है कि F और G अगर मेरे W8 में बिलोंग करते हैं तो यहां से मेरी उसकी लिमिट एट पॉइंट 1 एग्जिस्ट करती है। इन्होंने ये नहीं बोला कि कोई लिमिट 1 दे दी, 0 दे दी, 2 दे दी, इन्होंने बोला एग्जिस्ट करती है। तो यहां से अगर लिमिट एट पॉइंट एक्स dx की भी एग्जिस्ट करेगी, और अगर मुझे इसको सबस्पेस दिखाना है तो मुझे यहाँ से क्लेम करके चलना पड़ेगा कि जो मेरा AF प्लस G है उसकी लिमिट x टेंड्स टू 1 पर एग्जिस्ट करे, ये दिखाना पड़ेगा, है ना। अब आपको यहाँ से पता होना चाहिए एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स, कि अगर हमारा इस तरीके से होता है कि अगर आपका f प्लस जी है, फिर हम अपना लिमिट लगा रहे हैं x टेंड्स टू 1 x, तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं fx प्लस gx लिमिट x टेंड्स टू, और ये हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, इससे ये भी हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट। तो यहाँ से f प्लस जी जो था वो आपका बिलोंग कर गया W8 में। अब अगर आप ले लो a को, ले लो अपना r से कोई भी नंबर ले लो, और आपका जो f है वो तो W8 से है ही, तो अब आपका जब लिमिट आप निकालने जाओगे यहाँ पर a f x की, तो ये आपका क्या बनेगा, a बाहर आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 f x, यही होती है हमारी एल्जेब्रा ऑफ लिमिट। ये कोई भी कांस्टेंट है तो उसको लिमिट से बाहर ले लो, और ये हमारी एग्जिस्ट कर रही है, ये हमारी एग्जिस्ट कर रही है, तो ये भी हमारी एग्जिस्ट कर जाएगी। तो वी कैन राइट कि जो आपका AF है ये भी आपका W8 में बिलोंग कर गया, तो दोनों को कंबाइन करोगे तो आपका AF प्लस G बिलोंग्स टू W8, तो ये भी आपका एक सबस्पेस फॉर्म करेगा। क्लियर एवरीवन? सभी लोगों को सब चीजें क्लियर हो रही हैं? ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा ये W8 था ये भी आपका सबस्पेस फॉर्म करेगा। ओके, चल अब नेक्स्ट देखो, f लिमिट x टेंड्स टू दिस इक्वल्स टू 2, ठीक है, फिर उसके बाद में आप यहाँ पर करोगे सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन। चलो इन दोनों को चेक करो और बताओ जल्दी से, इन दोनों को चेक करो और बताओ जल्दी से।
set of all differentiable functions, set of all integrable function, फिर आपका यहाँ से set of all discontinuous function, set of all non-differentiable functions, set of all नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन। चलो चेक करो सभी के बारे में, सभी के बारे में चेक करिए और बताइए क्या क्या आपको मिल रहा है। देखो जो आपका ये W9 है, ये तो आपको दिख भी रहा होगा कि कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 111 fx को 2 लेती हूँ और gx को, कि अगर हम अपना f और g को कर दिखाते हैं कि W9 में बिलोंग करता है, तो यहाँ से लिमिट x की 111 होगी और fx विल बी 2, और यहाँ से लिमिट x 111 gx भी आपका 2 आएगा। ठीक है, तो जब आप जाके यहाँ पर अपना fx प्लस gx निकालने लगोगे लिमिट x टेंड्स टू 111 पर, ठीक है, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x f प्लस जी x, ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट हमारी अंदर चल जाती है। तो ये भी आपकी 2 है और ये भी आपकी 2 है, तो ये कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। बट हमारे W9 में वो फंक्शंस आ रहे थे जब हमारी लिमिट 2 बन रही थी, ना कि 4, तो ये कभी भी आपका सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि इसमें हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ओके, अब जो ये आपके कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन, इंटीग्रेबल फंक्शन होते हैं, ये आपको अलजेब्रा से पता है। अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या बोलती है कि अगर दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो उसका सम हमेशा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। डिफरेंशियल फंक्शन क्या बोलते हैं, अगर हमारे दो डिफरेंशियल फंक्शंस हैं तो उनका सम भी डिफरेंशियल होगा। इंटीग्रेबल फंक्शन क्या बोलता है कि अगर हमारे पास दो इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं तो उनका सब भी ऑलवेज इंटीग्रेबल फंक्शन होगा। तो ये तीनों तो आपके अलजेब्रा से ही सब स्पेस फॉर्म कर देंगे, ठीक है, अलजेब्रा से ही सब स्पेस फॉर्म कर देंगे। क्लियर एवरीवन? चलो अब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में बताओ, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में बताओ, क्या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आपका हमेशा सब स्पेस होगा VR का? एग्जांपल देखो, क्या है यहाँ पर, ये आपका 13, ठीक है, यहाँ पर आप देखो कि मैंने अपना fx को ये मान लिया x इज लेस देन 0 और इसको मान लिया x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसकी जो 0 पर राइट हैंड लिमिट है, ठीक है, राइट हैंड लिमिट आपकी 1 आ रही है और लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी 0 आ रही है, तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। फिर अगर आप ले लेते हो ऐसा ही -x -1, ये भी सेम अपना इंटरवल पे लो, तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको यहाँ से 0 मिलेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, विच इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये कभी भी आपका बिलोंग नहीं करेगा W13 में। ये एक एग्जाम्पल आपको ऐसा मिल गया डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का जिनका सम आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बन जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इट इज नॉट even closed under addition,
ये हमारा क्लोज्ड भी नहीं है अंडर एडिशन में। तो ये जो हमारा हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की बात कर रहे थे, ये आपका कभी भी सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा, कभी भी सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। ऐसे आप डिफरेंशियल फंक्शन का कोई एग्जांपल ढूंढो, डिफरेंशियल फंक्शन का ऐसा एग्जांपल ढूंढो जो डिफरेंशियल फंक्शन है बट जब हम उन दोनों का सम करें तो आपका वो क्या आ जाए, सॉरी, नॉन डिफरेंशियल फंक्शन का एग्जांपल ढूंढो, नॉन डिफरेंशियल फंक्शन का एग्जांपल ढूंढो। जैसे आप मॉड ऑफ एक्स मान सकते हो, तो मान लो कि आपका जो एफ ऑफ एक्स है वो मॉड ऑफ एक्स है और जी ऑफ एक्स को मान लो अपना माइनस मॉड एक्स। जब अब आप अपना एफ प्लस जी करोगे तो आपको यहाँ से जीरो मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो यहाँ से ये भी आपका सबस्पेस फॉर्म नहीं कर। इंटीग्रेबल फंक्शन आप देख लो, इंटीग्रेबल फंक्शन आप देख लो, इंटीग्रेबल के केस में, नॉन इंटीग्रेबल के केस में, हाँ, W15, ठीक है। तो यहाँ से एफ एक्स को मान लो अपना 1/x, जी एक्स को मान लो अपना यहाँ से -1/x, विच इज नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन। बट जैसे ही आप यहाँ से एफ एक्स प्लस जी एक्स करोगे दिस इज इक्वल टू 0, यहाँ से आपका जो ये आया है ये भी इट इज नॉट इवन क्लोज्ड अंडर एडिशन, ठीक है। तो ये भी आपका यहाँ से सब स्पेस फॉर्म नहीं करेंगे। तो आप देख रहे हो रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट, सब कितना इंटर रिलेटेड है। अगर आपको कुछ कुछ चीजें, सब चीज मतलब जैसे अगर आपको वेक्टर स्पेस समझ में आने लग गया तो आपको ग्रुप में काफी चीजें इजी हो जाएंगी। फिर जब आप अपना पढ़ने जाओगे फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने वहां से अच्छे से पढ़ रखा था तो आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, है ना। तो यहाँ पर W13, W14 और W15 में क्लोजर ही प्रॉपर्टी फेल हो जा रही है, तो इसलिए कभी भी आपका सब स्पेस फॉर्म नहीं करेंगे। ओके, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं अपना, कल के सेशन में और हम अपने सब स्पेसेस डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमारा डेली का यही सेशन रहता है, डेली का हमारा यही सेशन रहता है। आज हमारी डेट है 8, तो 9th और 10th का आपका ऑफ है, 9th और 10th का आपका ऑफ रहेगा, कोई क्लास नहीं है। फिर हम अपना 11th ऑफ अक्टूबर से रिज्यूम करेंगे सेम टाइमिंग पर 1 PM। क्लियर एवरीवन, 9th और 10th आपको ऑफ है, 11th अक्टूबर पे फिर से हम रिज्यूम करेंगे 1 PM से। हम अपना जहां पर छोड़ा है यहीं से अपना स्टार्ट करेंगे। क्लियर एवरीवन। और अगर किसी को भी प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करना है आपको या फिर आपके किसी फ्रेंड को, तो आप मेरा ये कोड यूज करिए शिवांगी09, आपको डायरेक्टली 10% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। और सिर्फ हमारा यूट्यूब का ऑफ है, स्पेशल क्लासेस और प्लस क्लासेस हमारी कंटिन्यू रहेंगी, ये क्लासेस मिस मत करिएगा, क्योंकि सॉरी यूट्यूब बोल रही हूँ, प्लस क्लासेस और स्पेशल क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, ठीक है। तो स्पेशल क्लासेस पर हम अपना पढ़ रहे हैं ग्रुप थियरी की क्लास अटेंड करिए, 9 से 10 हमारा इसका सेशन रहता है। फिर उसके बाद प्लस सेशन हमारा सुबह रहता है 10 से 11:30, ये टाइमिंग चेंज हो भी सकता है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको बता दूंगी। तो ये हमारा पूरा स्केड्यूल है, ओके। तो हम अपना क्या क्या पढ़ रहे हैं, हम अपना लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं अपना यूट्यूब पर, जिसमें हम वेक्टर स्पेस टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। फिर उसके बाद स्पेशल पर हम अपना जीटी पढ़ रहे हैं। उसके बाद अगर आप प्लस पे जाओगे तो अभी हमारा लीनियर अलजेब्रा खत्म होने वाला है बिल्कुल। फिर उसके बाद हम अपना फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल स्टार्ट कर रहे हैं कुछ ही दिन में। क्लियर एवरीवन, ओके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और अपना सब स्पेसेस को अच्छे से पढ़िए कि जिससे आपके सारे क्वेश्चंस बन जाए। ओके एवरीवन, सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।